आजकल जो है वो अगर पेशेंट को हम स्ट्रेस कर इसलिए करते हैं कि स्क्रीनिंग कराई जाए, एनुअल चेकअप्स हों, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स के अंदर इन पेशेंट्स का मुआयना हो, वो पेशेंट जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी हुए हैं, उनकी एनहांस स्क्रीनिंग की जाती है। यानी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा मतलब है क्लोज स्क्रीनिंग के ऊपर प्रोग्राम में उनको डाला जाता है। द होल आइडिया इज़ कि इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में पिक किया जाए। जितना हम अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करेंगे, उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ को कम से कम इलाज की ज़रूरत महसूस होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मरीज़ पहली स्टेज पे डायग्नोज हो रहा है तो उसमें बाज़ औक़ात मरीज़ को सिर्फ सर्जरी ही काफ़ी होती है। कुछ मरीज़ों को सर्जरी के बाद सिर्फ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है और वो मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है। तो ज़्यादा मरीज़ों में चांसेस होते हैं कि वो कीमोथेरेपी या ऐसे ट्रीटमेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इलाज में कमी हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स ना सिर्फ कम हो जाते हैं बल्कि फिर ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी उसी तरह कम होती है, क्योंकि आप कम ट्रीटमेंट में से गुजरे हैं। तो जल्द तशख़ीस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको पता हो, अगर आपको इसका इल्म है तो फिर आप अपना सेल्फ़ मुआयना, छाती का मुआयना हर 3 महीने बाद किसी डॉक्टर को दिखाना, और ज़रूरत पड़े तो 40 साल से ऊपर की जो उम्र की ख़वातीन हैं उन्हें मैमोग्राफी करके, अभी बीमारी आई नहीं होती लेकिन वहाँ पे माइक्रो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपॉज़िट हो जाता है, तो उसको पिक कर लेते हैं। तो ये बहुत अर्ली स्टेज है, या प्री कैंसर कहलाता है, जिसे हम DCIS भी कहते हैं। कि अभी कोई सिम्टम्स नहीं हुए पेशेंट को, ये एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज़ होता है कि अभी मरीज़ को कोई भी उसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है, और हमने सिर्फ ये देखना है कि खुदा न खास्ता उसकी छाती में कैंसर अर्ली स्टेज पे तो नहीं बन रहा, तो उस वक्त ये 40 साल वाला कुलिया काम आता है कि आपने उसकी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करनी है ईयरली, और उससे वो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। जी, ये तो रिकमेंडेशन असल में हम वही बात है, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, बट UK में वो जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का प्रोटोकॉल है वो 3 साल में एक दफ़ा है। वो तो घर से आके ले जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन उन्हें पता है कौन सी है, कहाँ रहती हैं। और अमेरिका में वो कहते हैं कि सालाना करवाएं, जस्ट बिकॉज़ ये चीज़ देखें, जो भी ये टेस्ट कारामद होता है या एक गवर्नमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनता है, वो उसी वक्त बनता है जब एक जगह पे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क जोन है।